नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रामानिवास पांडे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हवा एक बार फिर से करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसने कई दलों की नजरें एक ही दिशा में टिकाई हुई है। लंबे समय से अपने परंपरागत जनाधार में गिरावट देख रही एक प्रमुख पार्टी अब एक बार फिर से मैदान में उतर चुकी है और इस बार उसकी रणनीति न केवल अलग है बल्कि बेहद सोची समझी भी मानी जा रही है। खास बात यह है कि इस कदम का सीधा असर आगामी 2027 के चुनावों के समीकरणों पर भी पड़ सकता है। पश्चिम यूपी के 8 से अधिक मंडलों में हलचल तेज है। नेताओं की बैठकों से लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियों तक सब में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। लेकिन ये पूरा अभियान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे का असली मकसद क्या है और इसके केंद्र में कौन सा बड़ा आयोजन रखा जा रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिम यूपी में अपने मुस्लिम दलित समीकरण को दोबारा मजबूत करने के उद्देश्य से गंभीर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस रणनीति का पहला कदम नोएडा में होने वाला 6 दिसंबर का कार्यक्रम है। जी हां, इस कार्यक्रम में पार्टी की अध्यक्ष मायावती मुख्य अतिथि होगी। ये आयोजन ऐसे समय में तय किया गया है जब 2012 के बाद बसपा का कोर वोट बैंक धीरे धीरे खिसकता दिखाई दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता हाल ही में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ भी मीडिया से नहीं कहा, लेकिन उनकी मौजूदगी ने ये तो साफ संदेश दिया कि पश्चिम यूपी पर फिर से फोकस रखते हुए पार्टी एक बड़े अभियान की तैयारी में जुट गई है। खासतौर पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं को साथ लाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कई वर्षों से पिछड़े इन वोटरों को वापस जोड़ने की जो कवायद है वो पार्टी लगातार जारी कर रही है और एक बार फिर से अपने इस मुस्लिम और दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। ये कार्यक्रम इस दिशा में पहला और सबसे बड़ा संकेत है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम और दलित वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटियों का गठन भी किया है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो कि पश्चिम यूपी में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। यहाँ दलितों की सबसे बड़ी उपजाति जाटों की अच्छी खासी संख्या है, जो कि पारंपरिक रूप से बसपा के समर्थन में ही हमेशा से रही है। इसका उदाहरण 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब बसपा ने सपा के साथ गठबंधन करके 10 सीटें जीती थी, जिनमें नगीना, सहारनपुर, अमरोहा और बिजनौर की ये 4 सीटें पश्चिम यूपी की थी। इन क्षेत्रों में दलित मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। बसपा इन पुराने समीकरणों को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। भाईचारा कमेटियां मतदाताओं तक ये संदेश पहुंचाने में लगी हैं कि दलित और मुस्लिम एकजुट होकर फिर से राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर सकते हैं और यही बड़ी रणनीति या फिर ये कहे कि ये वो रणनीति है जिस पर बसपा आने वाले चुनाव में अपना भरोसा रख रही है। इस जनसभा की तारीख 6 दिसंबर इसलिए भी चुनी गई है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। बसपा के लिए ये दिन उसके 3 प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों में से एक माना जाता है। अन्य 2 आयोजन अंबेडकर जयंती यानी कि 14 अप्रैल और काशीराम की पुण्यतिथि यानी कि 9 अक्टूबर है। इसलिए पार्टी इस दिन बड़ी जनसभा करके प्रत्यक्ष रूप से अपने कैडर को सक्रिय करना चाहती है। संकेत मिल रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी जनसभाओं की लंबी श्रृंखला चलाई जा सकती है, जिसके जरिए विभिन्न क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी अपने राजनीतिक संभावनाओं का आकलन करेगी। वहीं आपको बता दें कि 2012 के बाद कमजोर हुई स्थिति से उबरने के लिए ये प्रयास बसपा की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का मानना है कि बड़े स्तर पर किए गए ये आयोजन कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करेंगे और जमीनी नेटवर्क को भी और ज्यादा मजबूत करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बहुजन समाज पार्टी की या फिर मायावती की ये रणनीति कितना असर यूपी में डालती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।